न ये सुबह आखिरी है न ये शाम आखिरी है, जहां हो जुल्म की कसरत वो निजाम आखिरी है। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज बात हम प्रधानमंत्री मोदी और कैराना की बहुचर्चित सांसद इकरा हसन की करेंगे। इन दोनों का जिक्र एक साथ करना दिलचस्प होगा। तो इस दिलचस्पी की वजह है प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई इकरा हसन को एक चिट्ठी। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या मजमून लिखा है, किस मौके पर लिखा है और उसके पीछे उनकी क्या सोच है, ये जिक्र आज आपके सामने होगा। साथ ही दोस्तों देश के 4 बड़े नेताओं की शादी, कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। देश की नौजवान पीढ़ी के सामने ये चारों ही बड़े नेता इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी और कब होगी, खासतौर से हम राहुल गांधी, इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रहे हैं। कुल मिला के दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प है। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं इकरा हसन का, जो उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी के सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंची हैं। ये इकलौती मुस्लिम महिला सांसद हैं जिनके जीतने से पहले ही उनकी फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई थी। इसकी एक वजह तो जो हमें समझ में आती है वो ये कि राजनीति इनको विरासत में मिली है। इनके दादा अख्तर हसन, वालिद मुनव्वर हसन, उनकी माता तबस्सुम बेगम, तीनों ही लोकसभा में अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करती रही हैं और उनके भाई नाहिद हसन यूपी असेंबली में अपने इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस तरह इकरा हसन को सियासत और सेवा विरासत में मिली है। दूसरे जो वजह समझ में आती है वो ये कि ये वाहिद मुस्लिम महिला हैं जो इंग्लैंड से तालीम हासिल करके सियासत में आई हैं। तीसरे, इनके मिजाज में शालीनता, सादगी, इंसानियत की खिदमत कूट कूट कर भरी है। उनकी सादगी, शराफत और संस्कारों का पूरा समाज पूरा समाज क्या आप तो कहिए कि लोकसभा स्पीकर से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी उनके कायल हैं। इकरा हसन ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के क्वींस मैरी स्कूल से की। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से 2020 में एमएससी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ में करके भारत वापस आ गई और बिला तफरीक, विदाउट डिस्टिंक्शंस, देश और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में जुटने का फैसला कर लिया। सांसद बनी और बस शुरू हो गया उनकी सेवा का सफ़र। इकरा हसन की सियासी ज़िंदगी में उनके वालिद मुनव्वर हसन उनके लिए आइडियल हैं। ये खुद बताती हैं। मुनव्वर हसन इस दुनिया से यानी दारिफ़ानी से 10 दिसंबर 2008 को रुखसत हो गए थे, यानी उनका इंतकाल हो चुका है। तालीम पूरी हो जाने और कैरियर चुन लेने के बाद किसी भी युवा का अगला कदम शादी होता है। इसलिए इकरा हसन की शादी की चर्चा भी होना लाजमी थी। उनकी शादी किसके साथ होगी, कब होगी, इसके बारे में हम आपको थोड़ा आगे बताएंगे। उससे पहले ज़रा ये सुन लें कि प्रधानमंत्री और इकरा हसन का क्या मामला है। दरअसल हुआ यूं कि 26 अगस्त को इकरा हसन का जन्मदिन था। लोगों की पेश की मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया था और संदेश आ रहे थे। उनके जन्मदिन से ठीक 5 दिन पहले यानी 21 दिसंबर को इकरा के घर पर एक चिट्ठी आती है जिस पर भेजने वाले का नाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा होता है। जाहिर है राजनीति के मैदान में नई खिलाड़ी की हैसियत से एक प्रधानमंत्री की चिट्ठी का आना आज के इस सियासी दौर में गौरव की बात तो हो सकती है। चिट्ठी खोली गई तो इसके अंदर क्या लिखा था, ये सुनने की बात है। चिट्ठी में लिखा था, सुश्री इकरा चौधरी जी, आगामी 26 अगस्त को आपके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सुख समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। अमृतकाल में हम एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। जनभागीदारी और एकजुटता की शक्ति से सिंचित हमारे साझा प्रयास राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि देश और समाज की प्रगति में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। आपकी लंबी आयु और सुखद भविष्य की कामना सहित आपका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से अपने कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को उनके जन्मदिन पर चिट्ठी भेजी है, अगर आपको इसका पता हो तो हमें ज़रूर बताइए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चिट्ठी इकरा हसन को पहुंची है, इसके बाद ये बात तो साबित होती है कि अगर आपके अंदर सादगी, शालीनता और सच्चाई के साथ योग्यताएं हैं और उनका सही वक्त पर सही इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आपका लोहा तो मानना ही पड़ेगा। चाहे अनचाहे आपकी सलाहियत और काबिलियत की तारीफ करनी ही पड़ेगी। किसी नौजवान की शादी या निकाह की बात एक अच्छा संकेत और खुशी का मौका होता है, लेकिन इसको बहुत मुअद्दब और नैतिक अंदाज में या मीडिया पर पेश किया जाना चाहिए। वैसे आजकल राहुल गांधी की शादी के भी चर्चे बहुत हैं। वो भी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद शादी के बंधन में सुना है बंधने जा रहे हैं। आपको मालूम है कौन है वो लड़की जो गांधी परिवार की बहू बनने जा रही है? पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणिति शिंदे राहुल गांधी की मंगेतर हैं। जी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने उनको पसंद किया है और उनका प्रपोजल खुद प्रियंका गांधी ने राहुल को दिया था। राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
प्रणीता शिंदे का हाथ पकड़े दिखाई दिए थे। हालांकि राहुल गांधी ने और राहुल गांधी का हाथ बहुत से लोगों ने और बहुत सी महिलाओं ने भी पकड़ा, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी सबसे हो सकती है, लेकिन प्रणीता शिंदे राहुल की मंगेतर हैं, ये बात तस्दीकशुदा है। इसी बीच राज्यसभा से कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन का जॉइंट फोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है। इस जोड़ी को एक अच्छी जोड़ी की तरह देखा जा रहा है। हालांकि रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ों को डालना कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इकरा हसन और इमरान प्रतापगढ़ी की जोड़ी अच्छी कही जा सकती है। मगर इस जोड़ी की चर्चा लोगों की ज़बान पर काफ़ी है और आवाज़ खल्क को नक़ारे खुदा समझो। हमारी भी इकरा हसन और उनके परिवार को उनके जन्मदिन पर पहले मुबारकबाद, और टाइम्स ऑफ मीडिया की पूरी टीम इकरा हसन के हर नेक और खुशाइंद काम के लिए मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती है। जिस अंदाज में इकरा हसन ने अपने इलाके में एक पॉलिटिक्स और राजनीति को जन्म दिया है, यकीनी तौर पर इसकी देश को ज़रूरत है और देश के नेताओं को और देश की सियासत को ज़रूरत है। दरअसल हमारे नेताओं ने अब तक समाज को वर्गों, धर्मों और समुदायों में बांटने का काम किया है, लेकिन इस नौजवान सियासत की नई खिलाड़ी इकरा हसन ने समाज को वर्गों से, धर्मों से परे रखकर सिर्फ इंसानियत की खिदमत का जज्बा पेश किया है। और वो अपनी बार बार बातचीत में यही कहते हैं कि मेरे लिए सारे इलाके के लोग, हर फर्द मेरे लिए बराबर हैसियत रखता है, मेरे यहाँ कोई पक्षपात नहीं होगा, और ये मैंने अपने वालिद से सीखा है। ये बार बार अपने वालिद को वो अपना आइडियल बताती हैं। और इकरा हसन के लिए उनके वालिद मुनव्वर हसन आखिर आइडियल क्यों ना हो? वो सिर्फ 44 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा गए। वो तमाम सदनों के मेंबर रहे, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे, एमएलए रहे, फिर राज्यसभा के मेंबर रहे, फिर लोकसभा के मेंबर रहे, यानी चारों सदनों के अंदर उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व भी किया अपने इलाके का, अपने क्षेत्र का। फिर अपने क्षेत्र के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को स्थापित कर रहे थे, अपने प्रतिद्वंदियों के साथ बिल्कुल उसी तरह मिल रहे थे जैसे उनके अपने कुनबे के लोग हों। और हुकम सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं, जब वो हार गए तो उनसे मिलने के लिए ये लोग फिर वहाँ गए, उनसे मिले, और ये हुकम सिंह मुनव्वर हुसैन के इंतकाल में फूट फूट कर रो रहे थे। चौधरी टिकैत इनको दिलासा दिला रहे थे। ये भी उनके इलाके ने देखा और क्षेत्र ने देखा, और ये सब मुनव्वर हुसैन की अपनी जोड़ की राजनीति, सांप्रदायिक सौहार्द की राजनीति और सद्भाव की राजनीति का ही नतीजा था कि उनके प्रतिद्वंदी भी उनके इंतकाल पर फूट फूट कर रो रहे थे। नौजवान एमपीज़ तो और भी चुनकर आए हैं, लेकिन इकरा हसन ने अपनी सादगी, शराफत और संस्कारों के साथ अपने इलाके की अवाम की निष्पक्ष खिदमत के अज़्म के साथ जो इज़्ज़त बटोरी है, वो यकीनन काबिल तारीफ़ और मुबारकबाद के लायक है। इकरा हसन नई नस्ल के लिए एक नमूना बनकर उभरी हैं और उनसे न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि पूरे भारत को मौलाना आज़ाद, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसिफ अली के दौर की सियासत याद आती है। साहस, सहिष्णुता, शालीनता, आत्मविश्वास और सादगी से लबरेज कैराना के बहुचर्चित और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामांकित मुनव्वर हसन की बेटी और पूरे क्षेत्र की लाडली इकरा हसन के प्रधानमंत्री मोदी भी यूं ही कायल नहीं हो गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आखिर कुछ तो खास है इकरा में, जो प्रधानमंत्री मोदी ने इकरा के जन्मदिन पर पैतृक भाव से उनको मुबारकबाद देने पर वो मजबूर हुए। इकरा हसन जैसे लायक और तालीमी याफ्ता मुस्लिम महिला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल में सांसद बनी हैं। यही रिश्ता है इन दोनों के बीच। इकरा और इमरान के सोशल मीडिया पर चलने वाले वैवाहिक संबंधों और उनके फोटोज़ के बारे में हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वैसे दोनों ही सांस्कारिक और मुअद्दब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा जो कुछ भी इस सिलसिले में पेशरफ्त होगी वो परिवारों के आपसी सामंजस्य और इत्तफाक़ राय से ही होगी और उस तकमील पहुँचेगी। इंसाफ और इंसानियत और मुल्क और मिल्लत के लिए काम करने वाले हर एक सांसद और हर नागरिक के लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं। लेकिन इकरा हसन को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके जन्मदिन पर चिट्ठी का भेजा जाना यकीनन चर्चा की बात तो है, और यही रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी और कैराना की सांसद इकरा हसन का, जो हम आपसे जिक्र करना चाहते थे। दोस्तों, अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे एक निराले तेवर और अनोखे अंदाज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।